कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। क्यों, जब नसीब में नहीं होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिशात में लगाता है? क्यों उस चीज़ को हमसे उतने फासले पर रख देता है? जितना उसे पाने की दुआएं करते हैं उतने ही दूर लगती महसूस होती है। क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें उस मकाम तक लाना चाहता है जहाँ सिर्फ उसके महबूब बंदे होते हैं। वो मकाम जहाँ तक सबकी रसाई नहीं, वो मकाम जहाँ तुम्हारा सब्र, तुम्हारा तवक्कुल, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सजदे और तुम्हारी इबादतें तुम्हें उसका प्यारा बनाती है। और हर कोई तो उसका प्यारा नहीं होता ना। और तब अपने लिए मांगते मांगते तुम उस रास्ते पर चल पड़ते हो जिसके आखिर पे वो तुम्हारा मुंतज़िर है। तुमने दुआ मांगी, तुम्हें लग रहा है कि कबूल होगी या नहीं, मगर कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हारी ना सुनकर तुम्हें तकलीफ़ में डालता ही इसीलिए है। वो तकलीफ़ एक वजह होती है अल्लाह की तरफ से। वो तुम्हें सब्र करने का हौसला देती है और वो यही तुम्हारे दुआओं के कबूलियत है, यही इल्तिजाओं का जवाब है। अल्लाह का जवाब वो भी यही चाहता है, वो भी तुम्हें देने के लिए राज़ी है। वो बस तुम्हें सुनना चाहता है बार बार, क्योंकि तुम्हारा उसको बुलाना अच्छा लगता है। ये वक्त आजमाइश का है। तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगे, दिल हजार बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल बस थोड़ी ही वक्त रहेगी। तन्हाई अल्लाह के करीब करती है। लोगों के छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो तो दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो दिन भर रोक कर रखी होती है, रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगती है। इसीलिए खुद को तन्हा महसूस मत किया करो। अल्लाह है ना, वो ही तुम्हारे तन्हाई का सुकून है। अल्लाह की फैसलों पर भरोसा करना सीखो। कुछ परेशान कर रहा है, उदास हो, फैसला नहीं कर पा रहे हो, एक बार अल्लाह से बोलकर तो देखो। उसे बताया करो, उसके साथ मशवरा करो, उसे दुआ मांगो। फिर दिल से ये ख्वाब निकाल दो कि क्या होगा क्या नहीं, जो भी होगा बेहतरीन होगा। उसे ही तवक्कुल कहते हैं। जब तवक्कुल इतना मजबूत हो जाए तभी मौजज़े हुआ करते हैं। बस तुम्हें अपने मौजज़े का इंतज़ार करना है तवक्कुल से। ज़िंदगी में कुछ बातें, यादें और दुख ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। वो दुख जो बताया नहीं जा सकती, वो दुख जो तहज्जुद के सजदों तक ले आती है, वो जो रात को जगाए रखती है, जो अल्लाह से दिल का हाल कहने पर मजबूर कर देती है। वो बातें जो अल्लाह को बताने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। वो दुख असल में दुख नहीं होती। मुझे लगता है कि वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। वो चाहता है तुम उसे बातें करो, इसीलिए ये वक्त ही दर्द देता है। असल में तुम्हें खुद के करीब करना चाहता है। अक्सर हम भूल जाते हैं अल्लाह को, उससे बातें करना भूल जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि वो हमें देख रहा है और गुनाह कर बैठते हैं। भूल जाते हैं कि उसके मोहब्बत के बिना इंसान महज एक वजूद है, ज़िंदगी की बगैर वजूद जिसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं। हम भूल जाते हैं उसकी रहमत की चादर को, मगर वो नहीं भूलता। कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी हालात में, हर लम्हे वो नहीं भूलता। उसको तुम्हारे गुनाहों से भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार तुम उसके जनीब लौट जाओ तो आसमान के ऊंचाई कितने भी गुनाह लेकर उसके पास जाओ ना, तो बस वो आंसू की एक कतरे से माफ़ कर देता है।
सब भुला देता है मगर मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। ऐसे मोहब्बत करता है वो। अल्लाह को पाने का रास्ता आसान होता तो याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी ना जाती। ईमान कमज़ोर पड़ जाता है कोई बात नहीं, कदम लड़खड़ा जाता है कोई बात नहीं, दिल घबरा जाता है कोई बात नहीं, रोना भी आता है मगर कोई बात नहीं, मगर उस सब के बाद भी तुम्हारा भरोसा टूटना नहीं चाहिए। चलते चलते थक भी गए हो तो कदम रुकना नहीं चाहिए। यही पे अल्लाह को उसके प्यारे बंदे मिलती है, वो जो सफ़र करते रहते हैं, वो जो गिर कर भी भटकते नहीं, और यही यकीन तुम्हें अल्लाह का बना देती है। अल्लाह को तो बस तुम्हारा यकीन देखना है। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, तुम्हारे दुआओं का इम्तिहान, तवक्कुल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतज़ार का इम्तिहान, बर्दाश्त का इम्तिहान, और ये इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ़ में बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने दुआओं पर तवक्कुल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तब ये इंतज़ार दिल को थका देता है। मगर अल्लाह ताला का इम्तिहान तकलीफ़ देने के लिए नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा, जब तुम उस इम्तिहान में नहीं थी तब तुम अल्लाह से इतना करीब नहीं थी जितना उस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के मज़ीद करीब कर दिया है। तुम देखोगे कैसे तुम्हारे दुआओं में खलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। ये इम्तिहान तुम्हारे दिल और दिमाग पर पड़ी दर्द की उस धुन को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा। शायद ये रास्ता हो जो अल्लाह ने बनाया हो तुम्हें अपने तरफ लेकर आने का। जानना चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है कि नहीं, तो अपने दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत महसूस करो। जितना तुम उसे मोहब्बत करोगे अल्लाह भी तुमसे वैसे ही मोहब्बत करेगा। जितना तुम्हारे लिए अल्लाह खास होगा उतना तुम अल्लाह के प्यारे होंगे। जितना तुम अल्लाह के करीब रहोगे उतना अल्लाह तुम्हारे करीब रहेगा। अल्लाह को हमारी मोहब्बत का ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसे याद करना छोड़ भी दें तो उसे मोहब्बत करने वाले कम नहीं होंगे। आसमानों के 70,000 फरिश्ते जो हर लम्हे काबा के तवाफ़ करते रहती है, और एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि उसकी बारी क़यामत तक फिर नहीं आएगी। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ जिस ज़ात की तारीफ़ में मगन रहती है, वो ज़ात जो अल नूर है, उस मोहब्बत का नाम ही अल्लाह है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बेनियाज़ है। एक ही ज़िंदगी है, उसे भी उदास होकर गुजार दिया तो क्या फ़ायदा। उदास हो जाना, रो लेना, परेशान हो जाना, ये सब नॉर्मल है। सही है कि बाज़ औक़ात हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आंसू रुकना हमारे बस में नहीं होता, दिल घबरा जाना हमारे बस में नहीं होता, लेकिन ऐसे सिचुएशन को अल्लाह की रज़ा और ज़िंदगी समझकर भूल जाना, इग्नोर कर देना, ये हमारे बस में ज़रूर होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुख को छोड़ ही नहीं पाते, और ज़िंदगी जो खुशी देती है उसे भी खो देती है। खुशी और गम ज़िंदगी का हिस्सा है और ये साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन उन गमों को दिल में बसा लेने से ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। अल्लाह है ना, वो सब जानता है, वो देख रहा है, तो फिर किसी चीज़ का गम नहीं। अल्लाह को मालूम होता है कि उसका बंदा कब उसे पुकारेगा, कब उसके तरफ दौड़ कर जाएगा, कब बेचैन होकर या अल्लाह बुलाएगा और इंतज़ार कर रहा होता है तुम्हारा। कभी सुनी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से ज़रा पहले 7वें आसमान पर नूर के मानिंद होती है, खुद पुकारती हुई दुआएं कबूल करने के लिए तुम्हें बुलाते हुए, और तब उसकी आवाज़ पर लब्बाइक कहती है। उनके लिए वो अल्लाह से मेरी प्यारी अल्लाह बन जाता है। दोस्त, मददगार, सुनने वाला, गम दूर करने वाला मेरी अल्लाह पाक है।